वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और मुल्क आलमी सतह पर एक मौसर आवाज़ बनकर सामने आया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं, जबकि आलमी बरादरी पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की मुअत्तरिफ है। उनका कहना था कि कौमी मफाद पर किसी भी सूरत ज़ाती या सियासी मफाद को तरजीह नहीं दी जा सकती और कोई भी सियासी जमात या रहनुमा मुल्क से मुकद्दम नहीं होता। अताउल्लाह तारर ने बानी पीटीआई के माजी के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उसका नुकसान पूरी कौम को उठाना पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि जनेवा इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई है, जिसमें पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तनकीद हर किसी का हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार दाव पर नहीं लगाना चाहिए और जो अनासिर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं उन्हें अपने रवैये पर शर्म आनी चाहिए। उधर बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। कासिम खान ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मिसाल देते हुए कहा कि उनके वालिद जेल में हैं। बानी पीटीआई के बेटे के इस मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और इसे कौमी मफादात के मुनाफी करार दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात शदीद खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि इस स्टेटस के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों में खुसूसी रसाई हासिल है। अगर ये मुतालबा पूरा हुआ तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ेगा और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी होगी। टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान पैदा होने से मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्योंकि इस शोबे से लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। अवामी हलकों का कहना है कि ज़ाती या सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम मुल्क के लिए मुआशी तौर पर इंतहाई नुकसानदेह है और इससे आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस मुतासिर हो सकता है। मलेशिया की वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तानी हम मनसब शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता किया है। तर्जुमान के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया और उम्मत के इत्तेहाद और तरक्की के लिए दुआ की। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत के पैगाम पर मलेशिया की वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए ब्रदर खलीजी ममालिक और ईरान के रहनुमाओं के साथ उनकी बातचीत समेत ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों से आगाह किया। जबकि बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी को कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने आपसी राबते बहाल रखने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग ने मुलाकात की है, जिसमें इलाक़ाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ज़राअत, सनदी ताउन और बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तरजीही करार देते हुए CPEC-2 को आगे बढ़ाने के कौमी अज़्म का इआदा किया। चीनी सफ़ीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इस्लाहात को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले ताउन जारी रखने का इआदा भी किया। जबकि मुलाकात में सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर आला सतह के राबतों को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। तो वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर में चीनी क़यादत के साथ करीबी राबते जारी रखने पर भी जोर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक की 82वीं लहर का आगाज़ कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। ईरानी मिसाइलों ने सहूनी इलाकों में तबाही मचा दी। कई गाड़ियां तबाह हो गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। तल अबीब में सायरन बज उठे। हैफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब खित्ते में अमरीका के 4 फौजी अड्डों और तंजीमात को निशाना बनाया है, तो ईरान ने दुश्मन के F-18 तैयारे को मार गिराने का दावा किया है। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है, मगर उनकी क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो वो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। वाशिंगटन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी, उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं, एक और जंग भी जीत रहे हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान की बहरिया और फजाइया को खत्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ने मुमकिना अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र 2 सीनियर ईरानी ओहदेदारों को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से निकाल दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए टारगेट लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया है। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालिस अमरीका और ईरान को फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। हुक्काम की राय है कि अमरीका और ईरान की शराइत में बड़े इख्तलाफात के बायस इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। तो दूसरी जानिब बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं और खुराक भेज रहा है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की जानिब से ईरान को ड्रोन्स की फराहमी का मरहला मार्च में शुरू होगा। रूस सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस मदद भी फराहम कर रहा है। तो अखबार का ये भी दावा है कि तेहरान में रूस से मजीद जदीद फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें भी मांगी हैं। रूस ने S-400 के लिए ईरानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने इन दावों पर कहा है कि बहुत सी अफवाहें हैं, हम ईरानी क़यादत से बातचीत जारी रखे हुए हैं। सीनियर मगरबी ओहदेदार ने कहा कि रूस ईरानी हुकूमत के वसी तर सियासी इस्तेहकाम को भी यकीनी बना रहा है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन ने ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करने से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया था।